हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आदित्य यादव साइंस क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने 39 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है टाइम एंड वर्क का। आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज तो हो ही गया होगा। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आता है। पहले तो आप देखिए और इसको लगाने की एक बार कोशिश करिए। करें कि ए बी सी कैन डू ए वर्क सेपरेटली इन 16 days, 32 days and 48 days respectively. They started the work together but B left after 8 days and C 6 days before the completion of the work. In what time is the work finished? कहने का मतलब है, अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः अलग अलग 16, 32 और 48 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद और सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने समय में काम समाप्त हुआ? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ए की बात करें तो कितने दिन में? 16। बी की बात करें तो कितना? 32। सी की बात करें तो 48। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? अरे 96 आएगा। अब इसका भी एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा क्या? अब तो इतना सीख गए हो आप। तो यहाँ पर क्या आएगा? 6। यहाँ पर क्या आएगा? 3। इधर क्या आएगा? 2। तो अगर तीनों एक साथ काम करते ए प्लस बी प्लस सी, तो काम होता कितना? अरे 6, 3, 9, 10, 11। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। ऐसा तो हो नहीं रहा ना। हो क्या रहा है? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद और सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने 8 दिन पहले छोड़ा है। अगर बी 8 दिन और बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद, यानी 8 दिन तक इसने काम किया है बी ने, यानी 24 काम किया है। तो 24 काम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। ओहो, 24 काम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ना कि जोड़ेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे। अगर उसने शुरुआत में छोड़ दिया है ना, तो क्या करेंगे? उस काम को माइनस कर देंगे। तो माइनस कितना होगा? 24। जब 24 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा क्या? 2। और इधर 9 में से 2 जाए 7, यानी 72 काम बचा। करे कि सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले, सी जो है 6 दिन पहले, यानी 6 दूना 12 काम, इसका क्या होगा? ऐड होगा, क्योंकि इसने पहले छोड़ा है, काम खत्म होने से पहले, और इसने 8 दिन काम खत्म करके काम छोड़ा। जो 8 दिन काम खत्म करके छोड़ा ना, उसको हमेशा घटाएंगे, और जो सी ने काम खत्म होने से पहले छोड़ा है उसको हम जोड़ेंगे। तो इधर होगा क्या? 4। इधर होगा क्या? 8। कितने समय में काम समाप्त हो गया? अब बताइए कि काम छोड़ किसने दिया है? अरे काम तो छोड़ा है किसने? इधर देखिए, बी ने काम छोड़ दिया है। बी ने काम छोड़ दिया है, तो बचा कितना? इधर 6 और इधर 2। 8 इफिशियंसी के साथ होगा कि नहीं? ए प्लस सी द्वारा 8 इफिशियंसी के साथ 84 काम को करने में कितना दिन लगेगा? कुछ मिस्टेक हो रहा है? नहीं, मिस्टेक नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या? 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 10 सही 1/2 आंसर आ रहा है इसका। यानी हमारा ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका आंसर होगा 10 सही 1/2 दिन। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा 10 सही 1/2 दिन। तो इस तरीके से अगर हम यही बात यहाँ पर विशेष कर ध्यान देंगे कि बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद
मतलब 8 दिन के बाद अगर किया तो उसको घटाएंगे, अगर पहले मतलब काम समाप्त होने के पहले किया है तो उसको क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें तो आसान है, आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रॉपरली विजुअल हो रहा है आपको। कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी टुगेदर डू ए जॉब 4 days, A and C together do the job in 4.5 days and B and C together do the job in 12 days, then in how many days can C alone do the job? कह रहा है कि यदि A, B, C किसी काम को 4 दिन में करते हैं, A तथा C एक साथ काम को 4.5 दिनों में करते हैं तथा B, C मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो C अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पर हमको C की एफिशिएंसी चाहिए, जैसे ही C की एफिशिएंसी मिलेगी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि A, B, C किसी काम को 4 दिन में करते हैं, अगर तीनों कर लें एक साथ, कौन कौन, A, B, C, A प्लस B प्लस C, अगर तीनों करें तो 4 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। कह रहा है कि A तथा C एक साथ उस काम को 4.5, A प्लस C अगर काम करने आते हैं तो 4.5 को कह सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं कि नहीं, इतना तो जानते ही होंगे आप। 4.5 को दोगुना करेंगे उस तो 9/2 इसको लिख सकते हैं। और कह कि B, C मिलकर उसे 12 दिन में, B प्लस C की बात करें तो उसे 12 दिन में कर पा रहे। अब यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो क्या यहाँ आएगा 9 और 9 चौक को 36, 4 दूना 8 और यहाँ आएगा 12×36। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर और कुछ तो करना है नहीं। अब देखिए, अगर हमको C की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, टोटल काम हमारे पास है, निकाल सकते हैं। अब देखिए A और C की, B और C की एफिशिएंसी की बात करें या A और C की एफिशिएंसी की बात करें तो A और C की एफिशिएंसी है कितनी, 8 है। A और C की एफिशिएंसी अगर 8 है, A और C की एफिशिएंसी कितनी, 8, A और C की 8 है और सबकी 9 है, तो B की हुई कितनी, 1 हुई कि नहीं हुई। अगर B की एफिशिएंसी 1 हुई तो इन दोनों की तो 3 है, यानी C की हुई कितनी, 2 हुई। अब C की एफिशिएंसी हमको पता चल गया कितना है, 2 है, तो 36 काम को 2 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन लेगा, 18 दिन लेगा। अरे समझ पाए आप, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसे आसानी से कर सकते हो आप, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर हमको लिखिए कमेंट बॉक्स में जाके। अगर पूरे वीडियो को आप देख रहे हैं ना तो समझदारी का काम कर रहे हैं, अगर नहीं देखेंगे तो फिर वो एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आप भगा भगा के देखेंगे, समझ नहीं पाएंगे बातों को। तो सारी वीडियो को देखिए आराम आराम से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वैसे आप हमें ऑनलाइन देख के अभी कैसा फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि ऑनलाइन देख के। आइए, करें कि A pieces of work can be done by A and B in 10 days, by B and C in 15 days, and by C and A in 20 days. All three work for 6 days and then A withdrew. B and C work for another 4 days and then B stopped working. How many more days will C taken to complete the remaining work?
कह कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में और सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने अगले 4 दिनों तक काम किया और फिर बी ने काम बंद कर दिया। शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितने दिन लगेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए आप। पहले तो स्क्रीन पर देखते ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चालू कर दीजिए। हमेशा वीडियो को देखते समय पेन और कॉपी लेके रखें साथ में और नोट को बनाते चलें, हर क्वेश्चन को नोट बनाते चलें। जो बच्चा नोट बना रहा है ना वो हमको ज़रूर मैसेज करे, हमको पता चल जाएगा। आप उसका फ़ोटो खींच के भी हमें भेज सकते हो कि आपने बनाया है, मुझे बहुत इस बात की खुशी होगी। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। करें कि ए प्लस बी मिलके 10 दिनों में, बी और सी मिलके 15 दिनों में, सी प्लस ए मिलके कितने दिनों में? 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 6 दिनों तक काम। अब इतना चीज़ हमको मिल गया तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 60 ले सकते हैं, 10 छक्के 60, 15 चौको 60, 20 3 60। अरे इतना तो सबको आ गया होगा। अभी इतने में भी फंस रहे हो ना तो मामला गड़बड़ है बाबू, उसको सुधार लो जल्दी से। क्योंकि अगर एलसीएम लेने में आपको दिक्कत हो रही है तो सोचो एग्जाम में तो और प्रेशर रहता है माइंड पर, तो कई दिक्कतें आ सकती है। अगर यहाँ देखेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ पर ऐसे बात करें, एक लाइन पहले क्वेश्चन में मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर ए प्लस बी करें, फिर क्या करें? प्लस बी प्लस सी करें, फिर क्या करें? सी प्लस ए करें, तो सब आ गए कि नहीं? 6 4 10 3 13 एफिशिएंसी के साथ हो गया। अब यहाँ पर सभी लोग जैसे 2a है, 2b है, 2c है, तो 2 कॉमन लेके कर सकते हैं कि नहीं? a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या? 13 तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब उधर जाएगी तो होगा क्या? 13/2 हो जाएगा कि नहीं? इतनी बात तो आप समझ पाए होंगे। अब जिसकी इफिशिएंसी निकालने की बात करें कि बी तीनों ने 6 दिनों तक काम किया। अगर ये तीनों के तीनों 6 दिन तक काम करेंगे तो एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी क्या है बच्चों? अरे 13/2 है, तो 6 दिनों तक करेंगे तो 2 3 6 और 13 3 39 काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अरे कर पाएंगे। अब 39 काम इसमें से अगर हम माइनस कर लें तो बचेगा क्या? 1, अब 5 2 21 काम बचेगा। इतनी बात समझ में आई ना आपको? अरे आई कि नहीं आई? 21 काम बचेगा ना। अगर तीनों लोग 6 दिनों तक काम करेंगे तो 13/2 इफिशिएंसी के अनुसार 39 काम करेंगे, तो 60 में से 39 माइनस करेंगे तो 21 ही तो आएगा। अब देखिए कह रहा है कि बी और सी ने अगले 4 दिनों तक काम किया। अब कौन कौन? बी और सी ने। अगर बी और सी ने अगले 4 दिनों तक काम किया तो 4 इफिशिएंसी के अनुसार कितना काम करेंगे ये लोग? 16 काम करेंगे कि नहीं? तो 16 काम और इसमें से हम माइनस कर दें तो बचेगा क्या? अरे 16 4 20 और 5, यानी 5 काम रिमेनिंग है हमारे पास। 5 काम क्या है? रिमेनिंग है। अब देखिए बी ने काम 4 दिनों तक काम किया और बी ने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन लेगा? काम बचा कितना है? 5 बचा है। 80 की इफिशिएंसी अगर हमको पता चल जाए, इन सब सारे के सारे की तीनों की इफिशिएंसी तो 13/2 है, तो सी की इफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? एक बात बताइए हमको, यहाँ पर सी और ए की इफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 3 है कि नहीं? सॉरी हाँ 3 है। इसको ना लेके हम इसको लेते हैं क्योंकि सी का निकालना है। अगर ए प्लस बी की इफिशिएंसी 6 है, आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी की इफिशिएंसी हमने पाया है 13/2,
और a प्लस बी की जो इफिशियंसी है हमको ये पता है कितना है, 6 है, 6 है। तो अगर हम 13/2 में से 6 माइनस करेंगे तो 13/2 में से अगर हमने 6 माइनस किया तो 2 6 12, 1/2 बचेगा कि नहीं। यानी किसकी इफिशियंसी बची, सी की तो बची ना, सी की इफिशियंसी क्या आई, 1/2। अब 5 काम को सी द्वारा 1/2 हिसाब से दिन कितने लिए जाएंगे, 10। अरे ऊपर जाएगा तो 2 का गुणा होगा कि नहीं। अरे समझे कुछ, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है कि हम कैसे कर पा रहे हैं। पहले एक बार और समझेंगे क्वेश्चन को। कह रहा कि ए बी सी मिलकर 10 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिनों में, सी ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, 13/2 के हिसाब से 6, यानी 13/2 को करेंगे तो 39 काम आएगा। अरे 2 3 6 होगा, 13 3 39 होगा, 39 काम हमने माइनस कर लिया है। कह रहा कि बी और सी ने अगले, उसके बाद ये छोड़ देता है काम को, बी और सी अगले 4 दिनों तक काम करते हैं, बी सी अगले 4 दिनों तक काम करेंगे तो 16 काम करेंगे, तो 16 काम और हमने माइनस कर लिया, तो बचा क्या, 5। जो बोल रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब एक बात बताइए, अगर तीनों की इफिशियंसी 13/2 है और ए बी की 6 है, तो 13/2 में से घटाएंगे 6 को तो बचेगा क्या, 1/2। तो जो इफिशियंसी आई वो सी की तो इफिशियंसी है, सी द्वारा 5 काम को 1/2 के हिसाब से 10 दिन लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे बातों को। ये देखिए जो 2018 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2018 का। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए हम इसको करते हैं कि कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन तो प्रॉपर दिख रहा है आपको। करे कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 days, ए एंड बी टेकन 9 days लेस टू completed the same work, then that B and C and A together can complete the work in 16 days. In how many days can A alone finish the same work? करें कि ए बी और सी मिलकर 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 दिन में। कह रहा है कि ए और बी मिलकर बी और सी द्वारा साथ काम करने की तुलना में समान कार्य को पूरा करने में 9 दिन कम लेते हैं। मतलब ए प्लस बी की बात की जाए और सी प्लस ए की बात कर, सॉरी, ए प्लस बी और बी प्लस सी, बी प्लस सी की बात की जाए तो अगर ये x लेता है ना तो ये x माइनस 9 लेता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कह रहा है कि C और A मिलकर 60 दिनों में कर सकते हैं, C प्लस A मिलके कितने दिनों में कर सकते हैं, 60 दिनों में कर सकते हैं इस काम को। इस क्वेश्चन का एलसीएम लोगे तो अब बहुत ही टफ आ जाएगा। इसको हम टेक्निक के अनुसार करेंगे। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत आसान नहीं होगा। अगर एलसीएम मेथड से जाओगे तो बहुत ही टफ क्वेश्चन बनेगा। आइए हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं जो आसान वे में कैसे सॉल्व हो पाएगा। अच्छा, आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आपको कई चीज़ें तो समझ में आ गई होगी। अगर एक बात बताइए, अगर ये लोग तीनों लोग हैं, अगर तीनों के तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में ख़त्म होता है, 30 दिनों में ख़त्म होता है। अगर ए प्लस बी की बात करें तो कितने दिनों में, x माइनस 9। अच्छा, अगर ये पूरा का पूरा काम
30 दिनों में समाप्त करेंगे तो एक दिन में कितना कर पाएंगे? 1/30 करते होंगे कि नहीं? अरे करते होंगे। अगर इनकी बात की जाए तो एक दिन में कितना करेंगे? x/9। अगर इनकी बात करें b + c, पूरे काम को x दिन में कर पा रहे होंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/x। अगर c + a की बात की जाए 60 दिन में पूरा काम, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/60 करेंगे। इतनी बात तो अगर आपको समझ में आई है ना, तो आप समझिए कि बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब देखिए आगे की बातें। यहाँ पर AB, BC, CA तीनों के तीनों हैं, और यहाँ पर भी ABC तीनों हैं। तो अगर इनको तीनों को जोड़ दिया जाए तो होगा क्या? 2A + B + C होगा कि नहीं? तो होगा क्या? 1/x - 9 + 1/x + 1/60। अरे इतनी चीज़ें आप समझ पाए हैं? अगर इतनी बातें आप समझ पाए हैं तो यहाँ पर A + B + C दोनों हैं, यहाँ पर 1/30 है और इन तीनों की वैल्यू 1/30 है। तो हम यहाँ पर कर नहीं सकते हैं 2 × 1/30। आया कि नहीं? 1/x - 9 + 1/x + 1/60, यानी यहाँ पर आ क्या जाएगा? 1/15 बराबर 1/x - 9 + 1/x + 1/60। अब देखिए इस 60 को हम इधर ला सकते हैं, यानी होगा क्या? अगर इधर बात की जाए, देखिए दूसरा पेज नहीं ले सकते क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि दूसरा पेज लेंगे तो दिक्कत आएगी उसमें। अगर 1/x - 9 है + 1/x है बराबर ये 1/15 है माइनस 1/60 होगा कि नहीं? अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 15 चौको 60, यानी यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 3/60 यानी 1/20, यानी जो हमारा टोटल वैल्यू आया 1/x - 9 + 1/x बराबर 1/20। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें आप कि अगर यहाँ पर जो वैल्यू आई है ना, हमारे पास जो भी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है, अगर हम कोई ऐसी वैल्यू ले जो इसी को सेटिस्फाई कर दे, यक्स को कैसे सेटिस्फाई करें? हमने अक्सर पढ़ा होगा। मान लो कि आपको बात करा जाए कि 20 30, तो लेते क्या हो? इधर 60 हो जाता है एलसीएम, और कर पाते हो। अगर यहाँ पर हम कोई ऐसी वैल्यू रख दे, मान लो कि 45 रखते हैं, जो 45 अगर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 45 - 9 करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? अरे 180 हो जाएगा, और 180 फिर मतलब 120 आ जाएगा। हमारा यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 45 और 36 आएगा, मतलब x की वैल्यू जो आई क्या आई? 45। अगर x की वैल्यू यहाँ पर हमको, ये देखिए, ये बात को हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया और ऐसा कैसे और आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 45 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? 36 आ गया। अब तो हमको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमको क्या करना है ना, कि अगर आपको 36 और 45 मिल गया यहाँ पर, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इतना को इरेज करके हम थोड़ा और आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे। अगर हमको इतनी चीज़ें पता चल गई, कि कि जो x की वैल्यू 45 है, और b + c की वैल्यू 45 है, a + b की वैल्यू 36 है। अब देखिए, अब हम कर सकते हैं ना, a + c बराबर 30 और a + b बराबर 36 और b + c बराबर 45। अब हम यहाँ पर आसानी से एलसीएम लेके सबकी एफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हैं, और
आप हमें करके बताएंगे कि अब इसका कितना आंसर आया है। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में और इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चीज़ें हो रही है। क्योंकि पूरी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो हमारी 25 से मैक्सिमम 25 और 30 के बीच में रहे, इसलिए हम इतना ही करके छोड़ते हैं और आप हमको आंसर बताएंगे इसका, इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।